हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 1 मई और आज हम 1 मई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था हमारा, हाल ही में किसने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है। तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। सो सी बिल्कुल राइट आंसर है, अमिताभ घोष ने जो है लिविंग माउंटेन पुस्तक लिखी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। सो कौन सा देश रहा है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, ये रहा है फिनलैंड। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है, फिनलैंड ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है और स्विट्जरलैंड ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। चलिए बात करते हैं चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है क्या। इस इंडेक्स से जो विश्व भर में 104 देशों की सरकारी क्षमताओं और प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियां, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके बारे में। अब बात करते हैं 104 देशों में भारत का स्थान क्या है। भारत को मिला 49वां स्थान, श्रीलंका को मिला 74 और पाकिस्तान को 90 और नेपाल को 92, जो आपने याद रखना। अब जान लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में फिनलैंड के बारे में। सो फिनलैंड जो है यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, मुद्रा है यूरो। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन, जो कि विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। विश्व की सबसे लंबी फिनलैंड की सबसे लंबी नदी है कैमिजो की। और जो लाडोगा झील वो भी फिनलैंड में स्थित है, जो कि सबसे बड़ी झील है फिनलैंड की। हल्टी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है, फिनलैंड की। और विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन है, फिनलैंड। सो दोस्तों, ये था वन लाइनर फॉर्मेट में आपके लिए, जो आपको रिवीजन करते रहना इसके बारे में फिनलैंड के। अब चलिए बात करते हैं मैप में। सो मैप में ये रहा बाल्टिक सी है इसका नियरेस्ट, जिसमें जो है कंट्री आती है एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। इनको कहते हैं वोल्केन कंट्री। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ और नियरेस्ट देख लेते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये कहलाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। सो किस देश के द्वारा की गई है जलवायु से परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत ये की गई है सऊदी अरब के द्वारा। सो डी बिल्कुल राइट आंसर, सऊदी अरब ने जो है ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए। चलिए बात करते हैं सऊदी अरब से। सो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज और करेंसी है सऊदी रियाल। सो जो आपने याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं सऊदी अरब के करंट से। सो आपको याद होगा सऊदी अरब ने जो है 80 MT ऑक्सीजन भारत को जो है आयात करवाए हैं। और जो है सऊदी अरब ने जो है महाभारत और रामायण भी उनके जो है कि स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। तो ये थी सऊदी अरब से रिलेटेड न्यूज़ जो मैंने आपको बताई, आपने वो याद करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सड़कों पर धीमी गति वाली स्वचालित कारों का अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने की घोषणा की। तो किसके द्वारा की गई है स्वचालित कारों की अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने की घोषणा, ये की गई है ब्रिटेन के द्वारा। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रिटेन सरकार ने जो है स्वचालित धीमी गति की कारों की अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने की घोषणा कर दी है। जान लेते हैं आप ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। तो किस देश के द्वारा दी गई है सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग प्रतिबंध को मंजूरी ये दी गई है श्रीलंका के द्वारा। सो डी बिल्कुल राइट आंसर है, श्रीलंका ने ये मंजूरी दी इसके कैबिनेट ने। चलिए बात करते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और प्राइम मिनिस्टर इनका महिंद्रा राजपक्षे, प्रेसिडेंट से गोडबाया राजपक्षे और करेंसी है श्रीलंका रुपया। दोस्तों, ये जो महिंद्रा राजपक्षे और गोडबाया राजपक्षे ये दोनों आपस में भाई है, अभी आपने याद रखना है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च
ये किया गया चीन के द्वारा। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। चीन ने जो है ये अपना जो है रोबोट लॉन्च किया। बात कर लेते हैं अब चीन से वन लाइनर फॉर्मेट में। तो चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, और ये जो है 6300 किलोमीटर है, और एशिया की भी सबसे लंबी नदी यही है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। देश की सीमा सबसे अधिक किस देश की लगती है? ये लगती है चीन की 13 देशों के साथ, ये आपने याद रखना। अब चलिए रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ। हाल ही की खबर क्या है? हाल ही में चीन ने जो है अपने पहले मार्स रोवर को जुरोंग नाम दिया। तो चीन ने जो हाल ही में जो उसका पहला मार्स रोवर है उसको नाम दिया जुरोंग। देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों पर और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नए प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। भारत और चीन के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थी इसकी हाल ही की खबर जो आपने रिवीजन करनी है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? तो कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? आरबीआई के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को ये कर दिया है 15 वर्षों तक। सो ए बिल्कुल राइट आंसर। आरबीआई के जो है 15 वर्षों तक जो है एमडी और सीईओ के कार्यकाल को सीमित कर दिया। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन से। सो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंधक निदेशक मतलब कि एमडी और सीईओ के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है, और साथ ही ये सीमा पूर्णकालिक निदेशक पर लागू होगी। इससे इसका अर्थ है कि आरबीआई जो 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। वो आरबीआई जो भारत में जितनी भी बैंक होती है उन आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं आरबीआई के बारे में वन लाइनर फॉर्मेट में। आरबीआई की एस्टेब्लिश होता 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर शक्तिकांत दास। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सो दोस्तों ये थी आरबीआई से जो मैंने आपको न्यूज़ बताई, ये आपने याद रखना। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रति वर्ष आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? सो कब मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। सो 29 अप्रैल। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से। सो इस दिवस का जो आयोजन, इस दिवस का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य देश के दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना। साथ ही ये दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों के स्वास्थ्य लाभ और बीमा कवर प्रदान करने पर भी जोर देता है। प्रधानमंत्री ने जो है इस दिवस की 2018 में शुरुआत की थी ताकि उन करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके जो चिकित्सा सुविधाओं प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों ये आपने याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में विमला कपूर किस राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी है? सो विमला कपूर को किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया? ये बनाया गया छत्तीसगढ़ की। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। ये रही विमला कपूर जिनको जो है उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनाया गया छत्तीसगढ़ की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? सो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस बनाया गया है 29 अप्रैल को। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस बनाया गया 29 अप्रैल को। इस बार की जो थीम है, इस बार की थीम है पर्पस ऑफ डांस। पर्पस ऑफ डांस ये आपने याद रखना। 29 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल की थीम है पर्पस ऑफ डांस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू। ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।